जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सजाद। आज जो बेसिकली मैं आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ वो कास्ट अकाउंटिंग के दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अक्सर इसके अंदर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो आज जो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में दो बातें हैं वो है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती है और दूसरी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले तो मटेरियल क्या होता है। देखिए, मटेरियल समझने की बात है। मटेरियल कोई भी देखिए इन्वेंट्री होती है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक सोफ़ा सेट बनाते हैं, उसके लिए आपको फर्नीचर की ज़रूरत होती है, कपड़े की ज़रूरत होती है और क्या कहते हैं धागे की ज़रूरत होती है। दिस इज़ अ रॉ मटेरियल। ठीक है, अब बेसिकली डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होगी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वो होगी जो आपको एक्सपेंसेस फॉर रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट डायरेक्टली ट्रेसेबल टू एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, वो एक्सपेंसेस जो रॉ मटेरियल पर लगते हैं उसको बनाने के लिए लगते हैं और वो डायरेक्टली ट्रेसेबल भी होते हैं। आपको पता होगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, किस चीज़ के पैसे लगे हैं, कौन सा मटेरियल ख़रीदा है, ये बेसिकली डायरेक्टली ट्रेसेबल हैं। ठीक है, और आखिर में वो क्या कहते हैं एंड इनकॉर्पोरेटेड टू इन फिनिश प्रोडक्ट, कि वो फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए जो यूज़ होती है प्रोडक्ट कंप्लीट होने तक। ठीक है, आपने एक फर्नीचर बनाया, देखो फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है वुड फॉर इन फर्नीचर। ठीक है, जो बेसिकली फ़र्नीचर बनाने के लिए लकड़ी इस्तेमाल होगी वो क्या है, बेसिकली रॉ मटेरियल है और वो ट्रेसेबल भी है। कि जी आपको ज़ाहिर बात है आपने एक सोफ़ा बनाना है, एक टेबल बनानी है, एक अलमारी बनानी है, तो वो क्या है डायरेक्टली ट्रेसेबल है कि उसके अंदर वुड लगी है। ठीक है, अब उसके अंदर थोड़ा सा गिल्लू लगा है, 2-4 कील लगे हैं या 10 कील लगे हैं, ये डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं होते। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो ट्रेसेबल हो, जिसे आप क्या कर सकते हैं फिनिश प्रोडक्ट बनाने तक कंप्लीटली यूज़ करते हैं। जिस तरह मैंने फर्नीचर की एग्जांपल दे दी, इसी तरह स्टील इन कार्स, के कार्स के अंदर जब स्टील लगता है, ठीक, वो भी क्या है ट्रेसेबल है। अब पूरी गाड़ी स्टील की बनेगी, लोहे की बनेगी, किसी चीज़ की बनेगी, ठीक है ना। ज़्यादातर गाड़ी आपको पता है कि वो लोहे की बनती है, तो इसीलिए ट्रेसेबल है। इससे कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम जब बात करते हैं डायरेक्ट लेबर की, तो डायरेक्ट लेबर की बेसिकली डेफिनेशन क्या है, टोटल कंपनसेशन, यानी कि जो उन्हें कंपनसेशन दी जाती है लेबर को, फॉर एग्जांपल वेजेस की सूरत में दी जाती है, बेनिफिट की सूरत में दी जाती है, ठीक है, या टैक्स की सूरत में दी जाती है। पे टू एम्प्लॉय हु आर स्पेसिफिकली प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज, जो स्पेसिफिकली क्या प्रोड्यूस करते हैं, कोई गुड प्रोड्यूस करते हैं या कोई सर्विस देते हैं। बेसिकली वो क्या करती है लेबर, ये इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। ठीक है ना, उनको सैलरीज जो दी जाती है, जो उनको वेजेस दी जाती हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो क्या कहलाती है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, होपफुली आपको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पता चल गया होगा। तो कोई भी आपको इशू हो तो आप मेरे से कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं और मैं आपको इंशाल्लाह आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।